कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे ग्रुप एक्सप्लोरर टीम से जो कि साउथ अटलांटिक ओशियन के बीच में होती है। उस शिप पर डेविड नाम का एक वेदर ऑफिसर था जो मौसम का हाल बताता है। वह लोग एक ऐसे आइलैंड की तरफ जा रहे थे जो समुद्र के बीचों बीच मौजूद था। सरकार ने डेविड को वहाँ इसलिए भेजा ताकि वह उस आइलैंड के बादल और मौसम के बारे में ऑब्जर्वेशन करके बता सके। डेविड को लगभग 1 साल तक वहाँ रुकना था। मौसम का डाटा कलेक्ट करने के लिए पूरा साल मौसम का डाटा कलेक्ट करने के बाद फिर उसे वापस लौट आना था। डेविड को साल भर का खाना और जरूरत का सारा सामान दे दिया गया था। कई दिन के सफर के बाद आखिरकार वह आइलैंड तक पहुंच गया। वो लोग बोट की मदद से उस आइलैंड पर उतरे। यह आइलैंड पूरी तरह से वीरान था, जहाँ एक परिंदा भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस आइलैंड पर एक लाइट हाउस और एक छोटा सा घर था जहाँ डेविड को रहना था, क्योंकि इससे पहले भी एक रॉबर्ट नाम का वेदर ऑफिसर यहाँ रहता था, लेकिन अब उसकी ड्यूटी का वक्त खत्म हो चुका था। उसने 1 साल तक अकेले उस आइलैंड पर रहकर मौसम का डाटा कलेक्ट किया। अब उसकी जगह डेविड को पूरा साल मौसम का डाटा कलेक्ट करना रहेगा और वह पुराना ऑफिसर रॉबर्ट शिप के साथ वापस चला जाएगा। लेकिन जब पूरी टीम घर के विजिट करने के लिए गई, हैरान रह गए क्योंकि वह किसी भी इंसान का नामो निशान नहीं था। कमरे के अंदर पुराना ऑफिसर का सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा था, जिसके बाद कैप्टन और डेविड ने सोचा कि शायद वो लाइट हाउस में गया होगा कुछ काम के लिए। कैप्टन और डेविड बिना वक्त गवाए लाइट हाउस की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ एक अजीब नजारा देखते हैं। वो देखते हैं कि पूरे लाइट हाउस तेज और निकुलिक लकड़ियों से घिरा हुआ था, जैसे कि इसने जानबूझकर उसको बंद कर दिया ताकि कोई अंदर ना आ सके। जिसके बाद कैप्टन और डेविड ने लाइट हाउस का गेट कई बार नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आखिर में उन्होंने गेट को जोर से धक्का दिया। लाइट हाउस के अंदर उन्हें एक आदमी मिला जिसका नाम ग्रूनर था। जब उन्होंने ग्रूनर से पुराने वेदर ऑफिसर रॉबर्ट के बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया कि वह तो मर गया। वह समुद्र की तरफ गया लेकिन दोबारा कभी लौटकर वापस नहीं आया। ग्रूनर की बातें सुनकर डेविड और कैप्टन दोनों चौंक गए। यह सब सुनने के बाद कैप्टन ने डेविड से अगर तुम अब भी चाहो तो हमारे साथ वापस चल सकते हो, लेकिन डेविड ने वापस जाने से इनकार कर दिया। डेविड ने सोचा अगर वो सरकार को उस आइलैंड का एक्यूरेट डेटा दे दे तो उसको मोटी रकम मिल सकती है। जिसके बाद कैप्टन ने उसे एक गन दी खुद की प्रोटेक्शन के लिए, और कैप्टन ने डेविड से ये भी कहा कि मुझे ये जगह सेफ नहीं दिख रही है, अपना ख्याल रखना। इसके बाद वो उसे वहीं पर छोड़कर वापस चल दिए और अब वह दोबारा वापस 1 साल बाद आएगा। कैप्टन को जाने के बाद डेविड ने घर को थोड़ा सेटल किया, रहने के काबिल बनाया। रात होने के बाद उसे ड्रोन में एक डायरी मिली जो पुराने वेदर ऑफिसर रॉबर्ट की थी। उस डायरी में आइलैंड के बारे में बहुत कुछ लिखा था। डायरी में एक मिस्टीरियस क्रिएचर के बारे में कुछ बातें लिखी गई थी, लेकिन सब कुछ साफ नहीं था। कुछ बातें अधूरी थी। डेविड हर लाइन को ध्यान से पढ़ता गया। उस डायरी में कुछ अजीब तरह के जानवर के स्केचर भी बने थे। डेविड को कुछ समझ में नहीं आया, उसने ऐसी पिक्चर्स क्यों बनाई? शायद वह अकेला था, टाइम पास के लिए ऐसा किया। डायरी के एक पेज पर पुराने ऑफिसर की वाइफ की फोटो भी लगी हुई थी। डेविड वह डायरी पढ़ते पढ़ते थक गए और धीरे धीरे उसकी आग भी लग गई। अगली सुबह डेविड ने मौसम का डाटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन समुद्र के पास पहुंचते उसके एकदम से कदम रुक गए। उसने देखा कि चट्टानों के बीच कुछ पत्थर अजीब तरीके से सजाए गए थे और उनके बीच में शेल्स रखी हुई थी। अजीब से पैटर्न को देखकर डेविड ने सोचा शायद ये ग्रूनर ने किया होगा। वो ये सोचकर दोबारा अपना काम करने लगा। काम के दौरान उसने उस दूरबीन से लाइट हाउस की तरफ देखा तो ग्रूनर के साथ एक और इंसान भी था, लेकिन पलक झपकते ही वो गायब हो गया। डेविड ने दोबारा देखने की कोशिश की, लेकिन उसे फिर नहीं दिखा। उसने सोचा उसका वहम होगा। रात को डेविड अपना काम के बीच था, तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। उसने लगा कि शायद ये ग्रूनर है। डेविड ने उसका नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हाथ में लैंप लेकर जैसे ही डेविड दरवाजे की तरफ बढ़ता है तो उसके कान में कुछ अजीब सी आवाज गुंजरने लगी। इंसान की बिल्कुल भी नहीं थी। और फिर उसने देखा गेट के नीचे किसी अजीब गरीब क्रिएचर का हाथ अंदर आने की कोशिश कर रहा था। वो इंसान का हाथ बिल्कुल नहीं था। ये देखकर डेविड के पांव तले जमीन खिसक गई। वह तुरंत बेसमेंट की तरफ भागा और वहाँ जाकर छुप गया। कुछ ही देर बाद मिस्टीरियस क्रिएचर घर के अंदर घुस चुके थे। वह छुप छुप कर डेविड को ढूंढ रहे थे। डेविड बेसमेंट की एक छोटी सी दरवाजे के पीछे छुप गया था। डेविड की हलचल से उसे क्रिएचर को डेविड को देख लिया। के बाद वो क्रिएचर डेविड को मारने के लिए तेजी से उसकी तरफ भागा और दरार से उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। तो डेविड ने खुद को बचाने के लिए चाकू उठाकर उसकी आंखों में मार दिया। वो क्रिएचर चीख के भाग गई, लेकिन वह कभी वापस आ सकती थी। डेविड के दिमाग में ये बात कंफर्म हो गई थी कि जो डायरी में क्रिएचर के बारे में बात लिखी थी वह सच है। डर के मारे वो पूरी रात न सो सका। अगली सुबह जब डेविड घर से
बाहर गया तो उसने रेत पर कुछ पैरों के निशान देखे जो किसी भी इंसान के बिल्कुल भी नहीं थे। वह निशान सीधे समुद्र की तरफ जाकर खत्म हो गए। अब डेविड को सब समझ में आ गया कि गवर्नर लाइट के हाउस में चारों निकली लकड़ी क्यों लगाई है। अब डेविड जान गया कि अगर इस घर में रहूंगा तो क्रेचर उसे कभी मार सकते हैं। डर के मारे डेविड के लाइट हाउस की तरफ दौड़ने लगा और गवर्नर को चिल्लाकर कहा, गेट खोलो, मुझे अंदर आना है। लेकिन गवर्नर उसे अंदर नहीं आने देता और कहता है कि तुम्हें शिप के साथ वापस लौट जाना चाहिए था। डेविड निराश होकर वापस लौटता है क्योंकि गवर्नर उसे लाइट के हाउस के अंदर करीब भी नहीं देखना चाहता था। वो उसके ऊपर पानी गिराता है, दूर जाने को कहता है। अब उसे खुद को कुछ करना होगा। उसने घर की हर एक विंडो को लकड़ी से बंद कर दिया, चारों तरफ नुकीले लकड़ी से घेर बना दिया, गेट के बाहर पुराने कागज और किताब रखी, फिर उन पर तेल छिड़क दिया ताकि अगर वह क्रेचर वापस आए तो वो आग लगाकर डराकर भगा सके। लेकिन एक बात थी जो डेविड को अभी तक पता नहीं चली और ये बात उसे आज रात पता चलने वाली थी। खुशकिस्मती से उस घर के अंदर एक पुराना बॉक्स मिला। उस बॉक्स में एक गन थी और कुछ बहुत सारी बुलेट्स थी। ये देखकर उसे जिंदा रहने की थोड़ी उम्मीद जगी। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा डेविड के दिल में डर बढ़ने लगा। कुछ ही देर में चारों तरफ रात हो गई, अंधेरा हो गया। डेविड गन हाथ में ले लिया, घर के एक कोने में चुपचाप बैठ गया। उसकी दिल की धड़कन तेज थी। तभी एक अजीब आवाज सुनाई दी और जब डेविड ने खिड़की से बाहर देखा तो समुद्र की तरफ से बहुत सारे क्लेचर बाहर निकल कर आ रहे थे। उसने देखा कि सिर्फ एक नहीं बल्कि कई सारे पानी से क्लेचर बाहर निकल कर आ रहे थे और उसकी तरफ बढ़ रहे थे। कुछ ही देर में वह सब इकट्ठा होकर कमरे का गेट तोड़ने की कोशिश करने लगे। डेविड ने तुरंत गोली चलाना शुरू कर दी। इसमें से कुछ कई क्रेचर मर गए। डेविड को लगा कि गोली की आवाज सुनकर वो भागकर डर जाएंगे, लेकिन अपने साथियों को मरते हुए देखकर वो और भी ज्यादा गुस्सा हो गए। तब डेविड प्लान भी अपनाना स्टार्ट कर देता। गेट के बाहर रखे कागज और पुराने किताबों में आग लगा देता है। आग देखकर वो क्रेचर डर के मारे वापस समुद्र में लौट गए। लेकिन अब वही आग डेविड के घर तक पहुंच चुकी थी। घर के दरवाजे में आग पकड़ ली थी, धीरे धीरे फैलने लगी क्योंकि पूरा घर लकड़ी का बना हुआ था। डेविड ने तुरंत एक चादर ओढ़कर खुद को लपेटकर अपनी जान बचानी और बाहर निकलकर कूद गया। लाइट हाउस के पास एक बड़े पत्थर के पीछे जाकर छुप गया। क्रेचर को शूट करते हुए उसके हाथ में गहरी चोट भी आ चुकी थी। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। आग धीरे धीरे बुझ गई, लेकिन पूरी रात की बारिश के बाद भी सुबह तक डेविड को अपना घर नहीं बचा पाया। पूरा घर जलकर लगभग राख हो चुका था। अब अगर डेविड को जिंदा रहना है तो उसे लाइट हाउस में जगह बनानी होगी। उसने अपनी राइफल उठाई और लाइट हाउस के पास वाले पत्थर के पीछे जाकर छुप गया और इंतजार करने लगा कि गवर्नर कब पानी भरने आएगा। जब गवर्नर पानी भरने के लिए लाइट हाउस के बाहर निकला तो डेविड उसका पीछे पीछे चल दिया। लेकिन तभी अचानक एक अजीब सा क्रेचर जो गवर्नर के पास ही था उसने डेविड पर हमला कर दिया। लेकिन किसी तरह डेविड ने उसे काबू में कर लिया। वह क्रेचर गवर्नर का रक्षक था। जब वो उसे शूट करने वाला था गवर्नर ने तुरंत डेविड को रोक दिया और कहा कि रुक जाओ, ये मेरा पालतू है। डेविड ने गोली नहीं चलाई और मौके पर फायदा उठाते हुए गवर्नर को शर्त रखी, अगर इसे बचाना है तो तुझे लाइट हाउस में मुझे रखना होगा, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। जिसके बाद गवर्नर ने उसे हाँ कर दिया क्योंकि डेविड के पास ढेर सारा खाना और गन पाउडर था। शाम होने से पहले दोनों बचा हुआ खाना लेकर लाइट हाउस की ओर लौट आए और वह दोनों आराम से सो गए। अगली सुबह वो क्रेचर चुपचाप डेविड का हाथ चाट रहा था। जब डेविड नींद से जागता है तो उसे देखता है कि क्रेचर उसका हाथ चाट रहा है और उसका हाथ पूरी तरह से ठीक हो चुका था। ये सब देखकर डेविड हैरान हुआ। डेविड अब गवर्नर को इस क्रेचर के बारे में जानना चाहता था और फिर ये सब बातें दुनिया के सामने लाना चाहता था क्योंकि ये किसी जादू से कम नहीं था। डेविड ने सोचा अगर इस क्रीचर का राज दुनिया के सामने हम लाते हैं तो डेविड और क्रोनर दोनों बहुत सारा पैसा और नाम कमा लेंगे। लेकिन क्रोनर को ये सब नहीं चाहिए था। वह इस आइलैंड में कहीं नहीं जाना चाहता था। क्रोनर का अब इस दुनिया में कोई भी नहीं बचा था। उसके लिए ये आइलैंड परफेक्ट था जहाँ वह अपने आप को एक किंग समझता था और अपनी मर्जी का मालिक था। इस वजह से उसने आइलैंड से कई हिस्से में लिख दिया क्रोनर यहाँ का बादशाह है। लेकिन डेविड को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये अजीब सी क्रीचर क्रोनर को फालतू कैसे बनी। तो क्रोनर ने बताया कि एक बार क्रोनर ने उसकी जान बचाई थी। वो गलती से उसके फिशिंग नेट में फंस गई थी। तब ये क्रीचर छोटी थी और उस दिन से बाद ये मेरे पास रहने लग गई। उसकी हर बात माननी शुरू कर दी। लेकिन क्रोनर सख्त इंसान था। वो इस क्रीचर के साथ बुरा बर्ताव करता था। क्रोनर ने हर दिन इस क्रीचर के साथ फिजिकल रिलेशन रखता था। क्रोनर ने बताया कि एक बार वो क्रीचर ने उस पर हमला किया था और उसके बदले में क्रोनर ने उसको ऐसी सजा दी कि उसके बाद में क्रीचर आज तक हमला नहीं कर पाया और उसको गुलाम समझने लगा। और आप सभी समझ गए होंगे कि रात को क्रीचर समुद्र से बाहर क्यों आते थे। वो सभी इसलिए आते थे ताकि अपने साथी को क्रोनर को छुड़वा सके। लेकिन क्रोनर ऐसा नहीं होने देता। वो क्रीचर दिन में अटैक नहीं कर सकते क्योंकि वो सूरज से उनकी स्किन जल जाती थी। डेविड अब ये और नहीं रहना चाहता था। वो किसी तरह इस आइलैंड से अपनी जान
छुड़ाना चाहता था। खैर शाम होने लगी, क्रोनर ने उसे गन लेकर रेडी करने को कहा क्योंकि वो क्रिएचर कभी भी हमला कर सकते थे। वो लाइट हाउस की लाइट ऑन करके तैयार थे और कुछ ही देर में समुद्र से बड़ी संख्या में क्रिएचर निकलकर बाहर आ गए। वो लाइट हाउस की तरफ बढ़ते जा रहे थे। क्रोनर उन पर लगातार फायर करता था, लेकिन डेविड पूरी तरह से डर गया। वो लाइट हाउस के अंदर ही तरफ जाने लगा। क्रोनर के बार बार कहने के बावजूद वो बस एक कोने में चुपचाप बैठा रहा और कुछ ही देर में डेविड बेहोश हो गया। क्रोनर पूरी रात अकेला इन क्रिएचर से लड़ता रहा। अगली सुबह क्रोनर ने गुस्से में आकर डेविड के मुंह पर पानी डालकर उसे उठाया और कहा, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो इनके लड़ना होगा, नहीं तो तुम लाइट हाउस से निकल दिए जाओगे और तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। रोजाना पानी भरकर लाना होगा, लाइट हाउस का छोटा बड़ा काम करना होगा, रात में मेरे साथ नाइट ड्यूटी भी करना होगा। अब डेविड के पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं था तो उसे करना पड़ेगा। इस वजह से ये सब करना उसकी मजबूरी बन गई थी। डेविड अब क्रोनर की हर बात मानने लगा, लेकिन एक चीज थी जो उसके बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। ये थी कि वो रोज फीमेल क्रीचर के साथ अलग अलग तरीके से फिजिकल टॉर्चर करता था। रात होते हैं दोनों फिर गॉड की ड्यूटी करने लग जाते हैं। इसी तरह समय गुजरता गया, रातों के इन क्रीचर से लड़ते हुए और दिन भर क्रोनर के लाइट हाउस में काम संभालते हुए। ये आइलैंड अब उसके लिए बंद घर जैसा हो चुका था। हर वक्त वो ये सोचता रहता कि कब यहाँ जगह छोड़कर जाएगा, आजादी मिलेगी, सांस लेगा। समय के साथ साथ और फीमेल क्रीचर के साथ दोस्ती बन जाती है। डेविड को उनके लिए अब बुरा लगने लगा था। अब उसे समझ में आया कि अपने लोगों से कैसे छोड़कर अकेले रहना कितना मुश्किल होता है। शायद वो क्रीचर भी कुछ ऐसा महसूस करती होगी। डेविड ने उस क्रीचर को एक नाम भी दिया था, उसका नाम एनारिया रखा था। इसी तरह दिन गुजरते गए और फिर एक दिन उन्होंने देखा कि इन क्रीचर के अटैक धीरे धीरे कम हो रहे। डेविड सोचता है शायद सर्दी में वही कहीं और चले जाते हैं। फिर शायद उन्हें समझ में आ गया था कि इन दोनों से लड़कर कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन क्रोनर ने उससे कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, वो फिर से अटैक करेंगे। अब वो अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। कुछ और दिन ऐसा ही गुजर गए। एक रात डिनर के बाद क्रोनर और डेविड ने टाइम पास करने के लिए चेस खेलना शुरू किया, लेकिन यहीं पर क्रोनर ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। ये दोनों खेल में इतने लगन हो गए थे कि लाइट हाउस की लाइट ऑन करना भूल गए। अंधेरे का फायदा उठाकर क्रीचर ने उन पर अटैक कर दिया। डेविड ने देखा क्रीचर की संख्या बहुत ज्यादा हो गई थी कि दोनों लोग मिलकर भी ज्यादा देर तक नहीं लड़ सकते थे। इस बार उनके पास कोई प्लानिंग भी नहीं थी। गन की बुलेट्स भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। किसी तरह बचते बचते वह लाइट हाउस के टॉप तक पहुंच गए। इस बीच केनर के पैर पे गहरी चोट आ गई। वो क्रीचर आज उन पर भारी पड़ गए। दोनों को लगा कि आज उनकी मौत पक्की है, लेकिन खुशकिस्मती से सुबह हो गई। जैसे ही सूरज धीरे धीरे उभरता है, वह क्रीचर स्लाइड छोड़कर समुद्र की तरफ जाने लगते हैं। कड़कती धूप निकलने के बाद एनेरियस क्रोनर के जग्स को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन अब तक डेविड को समझ आ चुका था कि वह इन क्रीचर्स के साथ यहाँ लड़ाई जीत नहीं सके। बुलेट भी खत्म होने के करीब है। उनके पास खाना भी इतना नहीं है कि वह ज्यादा देर तक चल सके। लेकिन अगले दिन जब डेविड लाइट हाउस के बाहर इधर इधर घूम रहा था तो समुद्र में उसे एक जहाज दिखा। वह जल्दी से अंदर आया और फ्लेम गन लाया और जहाज को सिग्नल देने गया, लेकिन क्रोनर ने उसे रोक दिया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि डेविड यहाँ से जाए। उसी वक्त एनारिया ने क्रोनर पर हमला कर दिया। वो डेविड को क्रोनर से बचाना चाहती थी। क्रोनर किसी को भी ये आइलैंड छोड़ के नहीं देना चाहता था। ये आइलैंड उसकी अपनी दुनिया है जहाँ वो एक किंग की तरह रहता था। वो डेविड को भी नहीं जाने देता था। इतने समय अकेले रहने के बाद उसे अपने पास कोई तो मिला जिससे वो बात कर सकते हैं, और अगर डेविड उस शिप में चल जाएगा तो वो बात किससे करेगा और वो सबको जाकर एनिया के बारे में बता देगा। इसलिए अब डेविड यहाँ से नहीं जा सकता। धीरे धीरे वह शिप डेविड की आंखों के सामने समुद्र में गायब होने लगी थी। अब उसके पास कुछ भी करने को नहीं था। कुछ दिन और ऐसे ही बीत गए। क्रोनर अब डेविड और अनारियस को दोनों को बुरा बर्ताव करता था, लेकिन अनारिया को एक खास तौर पर मारता था जो डेविड को बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन डेविड ने अनारिया को एक छोटी सी टॉय बोट गिफ्ट में दी जो उसने किसी मछली की हड्डी से बनाई थी। लेकिन जब अनारिया ने उस बोट को देखा तो वह डेविड को एक आइलैंड के ऐसे कोने में ले गई जहाँ सचमुच में एक असली बोट रखी थी। जब डेविड ने इस बोट के बारे में क्रोनर से पूछा तो उसने बताया कि उसे पहले से पता था कि आइलैंड के इस हिस्से में एक बोट थे। क्रोनर कहता है कि कुछ लोग इस आइलैंड तक बोट के जरिए अपनी जान बचाने के आए थे, लेकिन सुबह होने से पहले उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। सबको इन क्रीचर ने मार दिया। वो सब शिप में गोला बारूद ले जा रहे थे, लेकिन समुद्र में आए तूफान की वजह से उनका शिप इस आइलैंड के पास डूब गया। ये सब सुनते ही डेविड के दिमाग में एक आइडिया आया। उनके पास एक ड्राइविंग सूट था। डेविड ने कहा कि अगर हम दोनों में से कोई एक इस सूट को पहनकर समुद्र के उस हिस्से में जाए जहाँ शिप डूबी थी, हो सकता है वहाँ कुछ बुलेट्स या डायमंड मिल जाए जिससे इन क्रीचर से लड़ना आसान हो जाए। लेकिन क्रोनर ने इस बात को मानने के लिए इनकार कर दिया, पर डेविड अपनी जान को खतरे में डालकर ये काम करने के लिए तैयार हो चुका था। कुछ और दिनों ऐसे ही गुजर गए। डेविड और अनारिया के बीच की गहराई और कनेक्शन बढ़ने लगी। डेविड उसे पसंद करने लगा था। इन दोनों को रोमांस करते हुए क्रोनर ने चुपचाप से देख लिया था। क्रोनर को लगा कि अनारिया उनसे छिन जाएगी, इसलिए डेविड को रास्ते से हटाना पड़ेगा। अगले ही दिन क्रोनर खुद
खुद ही डेविड की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। वो डेविड से कहता है कि ठीक है, तुम सूट पहनकर पानी में नीचे जाओ, वहाँ से ढेर सारा RDS लेके आओ, फिर मैं तुम्हें बोट से ऊपर की तरफ खींच लूंगा। लेकिन क्रोनो का असली इरादा कुछ और ही था। वो चाहता था कि डेविड उसकी मदद से समुद्र के नीचे रखे डायमंड के ब्लॉक्स वापस सरफेस तक ले आए और उसके बाद उसे वही समुद्र में अकेला छोड़ देगा ताकि वह क्रेचर उसे मार दे। इस तरह डायमंड भी उसके हाथ आ जाएंगे और अनारिया भी फिर उसकी गुलाम बन जाएगी। वह दोनों बोट में बैठकर उस जगह गए जहाँ शिप डूब गई थी। डेविड ने ड्राइविंग सूट पहनकर समुद्र के नीचे उतर गया। नीचे जाने के बाद डेविड ने देखा कि एक शिप पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे कुछ डायमंड के ब्लॉक्स मिल गए। लेकिन तभी अचानक कुछ क्रेचर उसके सामने आ गए। क्रेचर को देखते ही डेविड घबरा गया और नीचे गिर पड़ा। वो ड्राइविंग सूट इतना भारी था कि वह हिल भी नहीं पा रहा था। डेविड क्रोनो को ऊपर सिग्नल भी नहीं भेज पाया। क्रोनो को लगा कि शायद वह क्रेचर डेविड को मार चुके हैं, लेकिन असल में वह तो सिर्फ 2 छोटे बच्चे थे। डेविड ने जैसे तैसे करके अपने ड्राइविंग सूट को छोड़ दिया और ऊपर की तरफ आ गया। उन्हें वहाँ कुछ और पुराने बॉक्स मिले जिसमें डायमंड थे। इसके बाद ये दोनों काम पर लग गए। उन्हें लाइट हाउस के आसपास डायमंड बिछा दिया ताकि जब अगला हमला हो तो क्रेचर को एक बार में खत्म कर सके। कुछ महीने बीत गए, बर्फबारी का मौसम आया, लेकिन एक बार फिर वो क्रेचर गायब हो गया। अचानक से अटैक बंद हो गया था। जैसे क्रेचर को खबर मिल गई थी उनके लिए जाल बिछ गया, इसलिए अब वह अटैक नहीं कर रहे थे। क्रोनो को लगा कि शायद एनारिया ने उन क्रेचर को खबर कर दी, जिसके वजह से एनारिया को जुल्म करने लगा, लेकिन डेविड ने उसे रोक लिया। आखिर में दोनों ने मिलकर नया प्लान बनाया, लाइट हाउस का मेन गेट खुला छोड़ने, ताकि जैसे ही वह क्रीचर पास आए डायमंड उन सबको उड़ा दिए। डेविड ने चालाकी से काम लेते हुए एनारिया को लाइट हाउस के टॉप पर चिल्लाने को कहा। एनारिया की आवाज सुनते ही सभी क्रीचर गुस्से में बढ़ पड़े। क्रीचर ने जब देखा कि लाइट हाउस का मेन गेट खुला है तो उन्हें लगा कि ये अच्छा मौका है एनारिया को छुड़ाने का, लेकिन असल में ये उनके लिए एक चाल थी। कुछ ही देर में क्रीचर समुद्र से बाहर निकलने लगे। वह सीधे मेन गेट की तरफ बढ़े और अंदर घुसते ही डेविड पर हमला कर दिया। डेविड भी हिम्मत दिखाता है और क्रीचर से जान छुड़ा लेता है। जैसे ही वह सब क्रीचर लाइट हाउस के ऊपर पहुंच जाते हैं तो क्रोनो डायमंड का लीवर दबा देता है, लेकिन ब्लास्ट नहीं होता। असल में डेविड ने उसका कनेक्शन खोल दिया था और क्रोनो उसे दोबारा लगाना भूल गया था। डेविड तुरंत ऊपर भागता है और डायमंड का वायर जोड़ना शुरू करता है। तब तक क्रीचर लाइट हाउस पर चढ़ना कोशिश कर रहे थे। इन्हें सिर्फ अकेला क्रोनो रोकता है। जैसे ही कनेक्शन पूरा होता है डेविड पहला लेयर उड़ा देता है, जिसमें कई क्रीचर ब्लास्ट में खत्म हो जाते हैं, लेकिन अभी भी काफी मॉन्स्टर लाइट हाउस पर हमला करने के लिए तैयार होते हैं। इस वजह से क्रोनो दूसरा लेयर भी ब्लास्ट कर देता है। दोनों उस जोरदार धमाके में बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह जब दोनों होश में आते हैं तो वो देखते हैं कि एनारिया वहाँ नहीं होती है। ब्लास्ट में चारों तरफ मरे हुए क्रीचर पड़े थे। क्रोनो उन सबको मार रहा होता है जो जख्मी हालत में जिंदा बचे थे। तभी डेविड की नजर उनमें से एक के गले में लटके हुए नेकलेस पर पड़ी। उस क्रीचर को तड़पता हुआ देखकर डेविड को उस पर तरस आ जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। जिन क्रीचर को वह अब तक खूंखार समझता था वह इंसान ही की तरह थे, सिर्फ बोल नहीं सकते थे, लेकिन क्रोनो के लिए ये सब बेकार बातें थी। उस दिन के बाद वो क्रीचर कभी अटैक नहीं कर पाए, लेकिन हर दिन समुद्र के किनारे से रोने की आवाजें आती थी। डेविड को अब तक नहीं पता था कि उन्हें कितनी बड़ा नुकसान कर दिया था, कितनी फैमिली टूट गई, कितने बच्चे ने अपने लोग खो दिए सिर्फ एक गलत फहमी की वजह से। अगले दिन डेविड ने समुद्र के उन क्रीचर के छोटे छोटे बच्चे को देखा। वह सब जिन्हें अपने परिवार खो दिए। डेविड ने पत्थर का एक गोला संकल्प बनाया और उसके बीच में वह छोटी सी टॉय बोट रख दी ताकि एनारिया उसे देखकर वापस लौट आए। डेविड ने कई घंटे का इंतजार किया, लेकिन एनारिया कभी वापस नहीं आई। सुबह नींद से जागने के बाद डेविड ने देखा कि क्रोनो सो रहा था। क्रोनो के पास कुछ पुरानी चीजें रखी थी, उसमें एक पुरानी तस्वीर भी थी। डेविड की उस तस्वीर को देखकर वह हैरान रह गया। वह लड़के जिसने फोटो उसने पहले दिन पुराने ऑफिसर रॉबर्ट की डायरी में देखा था, वह कोई और नहीं बल्कि क्रोनो की पत्नी थी। वो फोटो क्रोनो उसके साथ खड़ा था। असल में 1 साल पहले आए वेदर ऑफिसर रॉबर्ट मरा नहीं बल्कि अपने ही पहचान बदल दी। यही क्रोनो ही वेदर ऑफिसर रॉबर्ट है। अब उसने अपना नाम बदल लिया था क्योंकि अब वह कभी भी आइलैंड छोड़कर नहीं जाना चाहता था। ये सब देखकर डेविड ने भी उम्मीद छोड़ दी कि वह कभी इस आइलैंड को छोड़ के न जा पाएगा। अगले दिन शाम को जब डेविड समुद्र के किनारे गया, उसने देखा कि वह सर्कल में छोटी बोट नहीं थी, लेकिन उसी जगह पर उसका एक क्रीचर का छोटा बच्चा देखा जिसके हाथ में वह बोट थी। डेविड ने अपने हाथ में जलती हुई लकड़ी को उस सर्कल के बीच में फेंक
दिया ताकि वह दिखा सके कि उसका इरादा लड़ने का नहीं था, किसी को खतरा महसूस ना हो। वह उनके साथ दोस्ती करना चाहता था। कुछ ही बाद समुद्र की लहरों में एनारिया निकलती है और उसके पीछे क्रेचर का ग्रुप भी समुद्र से बाहर आता है, लेकिन इस बार कोई भी डेविड पर अटैक नहीं करता क्योंकि वो भी एक शांति चाहते थे। उनका इरादा सिर्फ एक सुरक्षित जगह पाने का था जो अपने बच्चों के लिए है। लेकिन तभी वह क्रोनर हाथ में बंदूक लिए पहुंच जाता है। क्रोनर को लगता है कि अगर शांति हो गई तो सबसे ऊपर होना का एहसास कैसे होगा। डेविड उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये क्रेचर लड़ना नहीं चाहते, वे सब शांति चाहते, लेकिन क्रोनर किसी की नहीं सुनता। वो एनारिया को चिल्लाता कहता है कि अंदर चली जाओ, लेकिन यह पहली बार था कि एनारिया की उसकी बात नहीं मानी क्योंकि अब उसकी नौकरानी नहीं थी। ये देखकर क्रोनर को लगता है कि अब इस आइलैंड पर उसकी बादशाह नहीं रही। जैसे ही वो लाइट हाउस पहुंचा, उसने सिग्नल गन को फ्लेयर छोड़ दी। सीधा जाकर एक क्रेचर के बच्चे की टकरा गई। उसके बच्चे की तुरंत मौत हो गई। सभी क्रेचर डर के मारे भाग गए। एनारिया ने डेविड को भरोसा खो दिया। गुस्से में पागल डेविड तुरंत लाइट हाउस की तरफ भागता है और क्रोनर को सबक सिखाता है। डेविड उससे लड़ना लगता है, क्यों किया तूने ऐसा? ये लोग तो बस शांति चाहते हैं। लेकिन क्रोनर इतना हिंसक हो चुका था कि उसने डेविड को मारने का फैसला कर लिया था। वह हाथ में लोहे का रोड लेकर जैसे ही डेविड पर वार करने लगता है, डेविड ने उसे उसके असली नाम पुकारा और वह रुक जाता है। रॉबर्ट, तुम खूनी नहीं हो। ये सुनकर क्रोनर एकदम से रुक गया। असल में रॉबर्ट ऐसा इंसान कभी नहीं था। इस आइलैंड पर आने के बाद अकेला रहने की वजह से उसकी मेंटल हेल्थ बहुत खराब हो चुकी थी। क्रोनर को एहसास हुआ कि ये क्रेचर भी लड़ना नहीं चाहते थे, ये सब शांति करना चाहते थे। ग्रोनर ने उन्हें सिर्फ इसलिए मारा ताकि वो खुद को पावरफुल दिखा सके, और अब ग्रोनर को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए उसने खुद को इन क्रेचर के सामने सिलेंडर कर दिया और कुछ ही पलों में उन्होंने उसे मार दिया। डेविड लाइट हाउस के अंदर खुद को लॉक कर लेता है। समय ऐसे ही बीतते चले जाता है और एक साल बाद आइलैंड पर एक गवर्नमेंट ऑफिसर आता है। साथ में एक नया वेदर ऑफिसर भी आता है। अब इस गवर्नमेंट ऑफिसर को इधर देखना था आइलैंड का। जब कैप्टन पिछले ऑफिसर के बारे में डेविड से पूछता है तो डेविड भी बताते हैं कि वह समंदर की तरफ गया लेकिन वो वापस कभी नहीं आया, और वेदर ऑफिसर को भी लगता है कि डेविड ही ग्रोनर है। डेविड ने भी इनकी इस गलतफहमी को ठीक नहीं किया। वह चुपचाप बल्कि पर गया, खड़ा हो गया बिना कुछ कहे, क्योंकि वह अब इस आइलैंड को छोड़ना नहीं चाहता था। इस दौरान एनरिया भी उसके परिवार के साथ खुश थी। अब उन्हें किसी क्रोनर जैसे आदमी का डर नहीं था। अब वो आइलैंड पर भी समुद्र में भी आजाद थे। इसी के साथ यहाँ पे कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करें।